जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर और यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड से पुराने विगत कई वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि जो पर के अधीन हो, पर मतलब होता है कोई दूसरा, जो दूसरे के अधीन हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पराधीन। जो दूसरे के अधीन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग पराधीन। क्या बोलते हैं हम लोग? पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। क्या होता है? हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। कहता है छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब छ वर्ण का उच्चारण किससे होता है? छ वर्ण का उच्चारण किससे होता है? तालु से। किससे? तालु से। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ ओजस्वी। कौन सी जगह? महाजोड़ ओजस्वी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दैहिक, गुप्त, गुणी, तत्व। इसमें से सही शब्द क्या? गुप्त। क्या है? गुप्त। हालांकि क्वेश्चन होना चाहिए था इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर होता सी। बाकी सब सही है, तत्व भी सही है, गुप्त भी सही है, दैहिक भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, गिरोह शब्द, गिरोह मतलब होता क्या है? गिरोह मतलब होता है लोगों की एक प्रकार की संस्था। लोगों की एक प्रकार की संस्था। तो लोग ज़्यादा हैं तो लोगों की समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक। क्या कहेंगे? समूहवाचक। तो गिरोह कैसा हो जाएगा? समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 है, नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? तो आप लोग को पता है कि नारी क्या है? नारी स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग कुछ होता है? नर। आगे बात करते हैं 8वां। कहता है घर से लौटा हुआ लड़का में किस प्रकार कारक है? कारक बताना है कि किस कारक का उदाहरण है। घर से, घर से, घर से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। घर से क्या हो रहा है? जुदा। तो अपदान में कौन सा लगता है? पंचमी। जब किसी में जुदाई हो तो उसमें कौन सा लगता है? पंचमी। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते कि वे देखता है किस काल का उदाहरण है? वे देखता है किस काल का उदाहरण है? यह उदाहरण कौन सा काल का है? वर्तमान काल का। मैंने देखने का काम कौन सी है? जारी है। कह रहा है विमुख शब्द में उपसर्ग बताइए। किसमें? विमुख शब्द में उपसर्ग बताइए कि विमुख में कौन सा उपसर्ग होगा। तो विमुख में कौन सा उपसर्ग होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, ये तो भारत के हैं नहीं। दूसरा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और तीसरा कौन सा है? भीमराव अम्बेडकर। और चौथा बिरजू महाराज। इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। सेन साहब की पांचवी लड़की कैसी थी? सेन साहब की 5 गो लड़की थी। अच्छा, 20 के दांत में पढ़ना है। तो कह रहा है कि सेन साहब की 5वीं लड़की कैसी थी? तो 5वीं लड़की कैसी थी? बहुत सुशील थी। आगे की ओर बढ़ते। करें यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। मन यूनान और रोम के साहित्य से किसका साहित्य अत्यधिक विकास है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं विशाल कौन है? संस्कृत भाषा और उसका साहित्य। अगला क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजवृत्ति का। कुछ अंध सहजवृत्ति का नाखून का बढ़ना प्रभाव। आज के ज़माना में तो कुल लड़की फैशन के दौर में नाखून को बढ़ा ले रही है, लेकिन ये कैसा है? मानव मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की लिपि की बात करना है। कौन सा हिंदी? तो हिंदी कौन सा लिपि है? देवनागरी। बोर्ड में भी लिखने के लिए आता है आप लोग के। कहता है कि हिंदी जब लिख रहे हैं तो पूछता है कि कौन सा लिपि में लिखना है, रोमन में, देवनागरी में। तो हम लोग कौन सी लिखते हैं? देवनागरी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं
मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन जो कहानी है वो किसकी है? तो यह कहानी किसकी है? यह कहानी रामविलास शर्मा जी का है। किसका? रामविलास शर्मा जी का। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पकड़ा कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? जो लेखक थे उनका पत्नी का रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। कैसे? रविवार के छुट्टी रहता है तो उसी दिन आए थे। आगे बढ़ते हैं। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे? रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेख संघ के महामंत्री थे? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 49 से लेकर और 53 तक, 1949 से 1953 तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वधात्मक भौतिक मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा है? परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है भौतिकवाद के सिद्धांत के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? जो उनका रिश्तेदार थे उनका नाम क्या था? इनका नाम कौन था? हरिहर लाल। क्या नाम था? हरिहर लाल। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईश्वर पटेलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? क्या? ईश्वर पटेलीकर कहाँ के लोकप्रिय कलाकार थे? इसका सही ऑप्शन कौन है? गुजरात। हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? क्या? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक कौन है? कैसी कहानी है? बोला कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक या सामाजिक? इसका सही आंसर कौन सा है? यह एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते करें कि अगले दिन सीता ने क्या किया? पूछ रहा है कि सीता जो है अगले दिन क्या कर रही थी? घर छोड़ दी थी, रोने लगी थी, काम करने लगी थी, बिज्जू के पास चल गई थी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़ दी थी। अगले दिन क्या की थी? घर छोड़ दी थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? जो पपाती थी वह बेहोश क्यों पड़ी थी? दवा के कारण, डर के कारण, तेज बुखार के कारण, इनमें से कोई नहीं। 24 का सही आंसर कौन सा होगा? 24 का सही आंसर है सी, तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार के कारण। कह रहा है कि मंगू कब से पागल थी? तो मंगू कब से पागल थी? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मंगू कब से पागल थी? मंगू जन्म से ही पागल थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? जो उपद्रवी मरीज थे उसको पागल के अस्पताल में किस प्रकार से रखा जाता है? बांध कर, स्वतंत्र कमरे में बंद कर कर, ऊंचे स्थानों पर। तो इसका 26 का सही आंसर कौन सा होगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद करके। मान लो अगर पागल के छोड़ देगा, स्वतंत्र छोड़ देगा, पगला कूद जाएगा, चाहे कहेगा कि हटो ऑपरेशन हम ही करेंगे, तो क्या किस लिए डॉक्टर है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। करा मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? जो पुत्र था वो किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 27 किसका? डॉक्टर का, क्योंकि अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर का ऑर्डर रहेगा तबे ना भर्ती होगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? कहाँ गई थी वो? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। तो कहाँ गई थी? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रसोई। किस में गई थी? रसोई में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे करा है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई है। करा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? कहा कि अपन अमीरी दिखाने के लिए तुम लोग रसमलाई भेजो। यह कथन किसका है? यह कथन है नारायण की पत्नी भावरी का। किसका? भावरी का। नारायण की पत्नी भावरी का।
हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बलित अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? कहाँ के डॉक्टर थे जो मदुरई जाने को कहे थे? शहर के, गांव के, पड़ोस के, मैसूर के? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? गांव के। गांव के डॉक्टर अच्छा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आज भी भारत में 60% है वो गांव के डॉक्टर संभाले हुए हैं। सहितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अच्छे, इनका पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था ऑप्शन नंबर बी, क्या था? डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री। इनका पिता क्या नाम था? डॉक्टर हरिनंदन शास्त्री। अगले क्वेश्चन है 32 का। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका यह किस में है? मतलब करे कुआं में, दासों दिशाओं में, मिट्टी में, आसमान में। तो अंतरिक्ष कहाँ रहता है? अंतरिक्ष कह रहा है कि यह जो है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो कहाँ फटी होगी? मिट्टी में। कहाँ? मिट्टी में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह है क्वेश्चन नंबर 33 के डी, कुंवर नारायण के। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? जो अनामिका है उनके पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। इनका सही आंसर क्या है? श्याम नंदन किशोर। आगे बढ़ते करें कि घोड़े सा लुढ़का हुआ घर किस पर आकर थम जाता है? किस पर आकर थम जाता था? अंडा पर। अच्छा, अंगा पर थम जाता था। अंगा के बाद क्या होता था? अंगा के बाद कुछ नहीं होता था, उसी पर आकर थम जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन कौन सा सही है? 36 का ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? 36 के 36 का ऑप्शन नंबर 37 कह रहा है कि रेनियल मारी रिके की काव्य शैली कैसी है? किनका? रेनियल मारी रिके की काव्य शैली कैसी है? तो इनका काव्य शैली कैसी? ऑप्शन नंबर बी, काव्य शैली कैसे? ऑप्शन नंबर बी, गीतात्मक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि रेनियल मारी रिके किनके चरणों के छाल पड़ जाने की बात करते हैं? मैंने किनके पैर की छाल पड़ जाने की बात करते हैं? मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी के? तो इनका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभु के पैर में क्या पड़ गए थे? छाले पड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित है? मैंने कौन सा हिंदी कवि है जो इसका दूसरे भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका कौन सा भाषा में किए हैं? तो इनका सही ऑप्शन कौन सा? रेनियल मारे लिखे की लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 39 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगाई उठी, मिट्टी सोने का ताजा पन इथलाई है। इस कविता मैंने कविता है जो किस पंक्ति से लिया गया है? जनता का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, लौटकर आऊँगा फिर। 40 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर को। कहा कि बिलनव और अवान्यो के बीच में कौन सी नदी थी? ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी, सेन नदी, लौरा नदी, चाई नदी। तो इसका 41 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 41 का ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी। कहा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़ जाएगा। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दीदी, मग्गू, संतू। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन कर रहा था? संतू। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि योधी का आलपा शीर्षक काव्य संग्रह किसकी है? 44 के ऑप्शन नंबर कौन सा है? 44 का ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र मिश्र की। हम लोग 45 पे बढ़ते हैं। कराए कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? अरब देश के लोग बजाते हैं, इसको क्या कहते हैं? नय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं। 45 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 45 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 45 का कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राग।
हम लोग 46 को बात करते हैं। गांधी की स्मृति में पूरे देश किस तारीख को गांधी जयंती मनाता है? ये तो सबको को पता होता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। करें कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह विचार किनका है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन कौन सा है? 47 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। यह विचार महात्मा गांधी जी का है। करा काशी में मरण भी माना गया है। जो काशी है, काशी एक धर्म है, पवित्र स्थल है, बनारस को कहा जाता है काशी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि करा काशी में मरण मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मंगल है। क्या है? मंगल है। काशी में मर जाते हैं तो पवित्र स्थल पर मृत्यु क्या होता है? मंगल। कहे यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपाद किस नाम से किया था? जो गुलजार एक कवि थे, उनका कविता था, इनका संपादन किसमें किया था? क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन कौन सा? 49 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 49 का कौन? बी। यदा कदा में किए थे। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? मछली और गोश्त कौन खाता है? दीदी, पिताजी, माँ, संतु। 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? पिताजी। कौन सा ऑप्शन सही है? पिताजी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं 51 पर। कह ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। 51 का क्वेश्चन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? सी से। किससे? दंत से। दांत से ध का उच्चारण होता है। कह 52 क्वेश्चन नंबर। एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? एक जो ध्वनि है जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाता है तो क्या कहलाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त ध्वनि। जब संयुक्त ध्वनि क्या तो कौन ध्वनि हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। नाविक का संधि विच्छेद होगा। नाविक का संधि विच्छेद होगा। नाविक का कौन सा संधि होगा? 9 जोड़ 1 54 क्वेश्चन नंबर का। इसमें से शुद्ध कौन सा है? इसमें से शुद्ध कौन सा है? हासिल, हितैषी, सौहार्द और हिंग। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 54 का सही ऑप्शन है सी। कौन सा है सही ऑप्शन? सी। हिंग तो लिखा था इस प्रकार से, हिंग। और हितौसी गलती लिखा हुआ है, हासिल लिखा था इस टाइप से, हासिल। अच्छा, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी। कह रहा है कि निम्न चिन्हों में से कौन संयोजक का चिन्ह है? जो संयोजक का चिन्ह होता है, चिन्ह आप लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा संयोजक का चिन्ह है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही है ऑप्शन नंबर, इसका सही कौन सा है? 55 का सही ऑप्शन संयोजक का चिन्ह ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर शब्द क्या है? अक्टूबर क्या है? अक्टूबर एक नाम है। तो अक्टूबर नाम है तो यह क्या हो जाएगा? 56। 56 का ऑप्शन नंबर डी। नाम है तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग 57 क्वेश्चन पर बढ़ते करेंगे। सुख शब्द कौन सा लिंग है? जो सुख है वो कौन सा लिंग है? 57 के बी हो जाएगा। हम लोग तो एक ट्रिक भी याद रखें कि जिसके अंतिम में वाह है उसको क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। जैसे सुखवा, तो वाह से कौन जाएगा? पुल्लिंग। और जिसके अंतिम में ई है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग। लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा। किस कारक का उदाहरण? इसमें कारक बताना है, कर्ता। इसका कौन सा हो जाएगा? 58 के सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? कर्ता ने काम को करता है, कर्ता करता है तो लोग ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। मिच्छा शब्द है। मिच्छा शब्द क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। मिच्छा क्या है? तत्सम है। बाघ शब्द क्या है? बाघ क्या है? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का जाएगा कुछ बाघहीन। बाघ के बाघहीन। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61। 61 के डी। 61 कौन हो जाएगा? 61 के डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी शब्द की संज्ञा बताना। पानी कैसा है? द्रव है। पानी कैसा है? द्रव है। आगे करा कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करे। क्या करे? पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करे। क्वेश्चन नंबर 63। 63 कौन जाएगा? 63 को हो जाएगा सी।
इसमें छूट गया बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन अपने से बिठा लेंगे। संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? जो संयोग शब्द है उसका विलोम क्या होगा? संयोग का क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा डी। संयोग का क्या होता है? वियोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 65 क्वेश्चन नंबर 65 का कौन? मयूरभंज उड़ीसा में। कह 66 की छत से उतरी हुई लता। छत से क्या हो रहा है? छत, इसमें जुदाई की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66। 66 में क्या हो रहा है? छत से संबंधित है जी। छत से क्या हो रहा है? उतर रहा है, तो मतलब छत धर के उतरेगा। तो यह संबंध बता रहा है कि छत से उतर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कराए कि लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यह कथन किसका है? 67, यह कथन किसका है? तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नजमा बोलती है कि अगर लड़के उधम मचाते हैं तो यह मना करने का हक हमको नहीं है। तुराई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुजरा गए से जो हंस रहे थे। तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? यह जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 68 का सही आंसर डी, ढहते विश्वास से। कह रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? मतलब गांव के लड़के थे, वो बारी बारी से किसका निगरानी कर रहे थे? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। किसका? दिलाई बांध का। 70 कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? अस्पताल है वो किसकी उपमा देती है? 70 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गौशाला को उपमा देती है। कहती है कि ऐसी हॉस्पिटल जाना किसी को पसंद नहीं है, तो वह किसका उपमा देती है? वह गौशाला को उपमा देती है। आगे बढ़ते हैं। क्या गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? जो गुरु नानक जितने बात बोले हैं उनकी रचनाओं का संग्रह किसने किसने किया? मुगल बात सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। कह वाणी कब विष के समान हो जाती है? जो भाषा हम लोग बोलते हैं वह कब विष के समान होती है? तो जब राम का नाम के बिना अगर हम बोले तब। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि कबीरस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो कबीरस खान है वो किस राजवंश में? 73 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन नंबर बी, पठान में। किस में जाएंगे? पठान में। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनी लगाए मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता की है? तो 74 का इसमें सही आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका। किससे? प्रेम ऐनी श्री राधिका से। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? सवैया और घनाछरी। आगे हम लोग बात करते हैं। 76 का है कि विरह लीला किसकी रचना है? जो विरह लीला है वह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए किसका है? घनानंद के। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो 77 का ऑप्शन कौन सा है? 77 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन सर्वस्व। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 78 कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी के रचयिता कौन है? तो 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत जी। हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। 79 का है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया था? किस ओर आकर्षित किया था? इसका सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्मवाद की ओर। किसकी ओर? अध्यात्मवाद की ओर। कह रहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता है। इस कहाँ से लिया गया है? जनता का जन्म से, हिरोशिमा से, अक्षर ज्ञान से, मेरे बिन तुम प्रभु से।
इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 80 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें जनता की बात करें तो जनता का जन्म सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जनता में प्रत्यय कौन सा? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जनता में ता, जन मतलब होता है लोग, और जनता का समूह, जन को समूह को क्या बोलते हैं? जनता। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? था। 81 के सी। 82 क्वेश्चन के ऊपर तय करेंगे, देहचोर कौन सा समास है? देहचोर कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 82। 82 कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, देह से चोरी कर रहा है, तो देहचोर कौन सा समास है? तत्पुरुष। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य में किसका उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, ये कौन सा है? मिश्र वाक्य है। कौन सा है इसमें? क्योंकि दो गो क्या है इसमें, दो गो सब्जेक्ट आया है। हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कह रहा है कि असुर शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? असुर मतलब क्या होता है? 84 का असुर शब्द का हो जाएगा दानव। असुर क्या होता है? दानव के रूप में होते हैं। एकता शब्द का विलोम क्या होगा? एकता, एकता मतलब होता है संगठन, हम लोग सभी साथ रहे उसको क्या बोलते हैं? एकता। तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनेकता। हम लोग साथ न रहे उसको क्या बोलते हैं? अनेकता बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? बोलता है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। जिसके शेखर पर चंद्र हो, शेखर मतलब होता है माथा, जिसके माथे पर चंद्र हो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। एक पथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? 87 का ऑप्शन नंबर सही होगा सी। क्या है? क्या करे और क्या नहीं करे, मैंने एक पंथ और दो कार्य। पंथ मतलब होता है रास्ता, एक और रास्ता है, दो काम है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आटा शब्द है, आटा शब्द क्या है? 88। 88 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी। पंख शब्द है, पंख कौन सा शब्द है? 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तत्भव है। चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा चार राहों का समूह कौन सा है? चार कौची है? द्विगु है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है कि मैं आप ही चला जाता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 91। 91 कौन सा हो जाएगा? 91 को हो जाएगा डी। आप जाने की बात कर रहे थे, इसमें निजवाचक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? निजवाचक को। क्वेश्चन नंबर 92 का है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? 30 क्या है? 30 एक संख्या है। क्या है? संख्या। तो इसका एक 92 कौन सा होगा? 92 को आ जाएगा बी, संख्यावाचक। कह रहा है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि। बुढ़िया में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़िया में, बुढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया, बुढ़िया बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। 94, 94 कौन सा होगा? डी, ईया। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय? ईया। 95 का भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद है। कौन सा समास है? द्वंद। किसमें? इसमें दो गो की बात करता है तो क्या है? द्वंद समास है। जब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 96 को। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? जो कलंक शब्द है उसका विशेषण क्या हो जाएगा? उसका विशेषण होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 97 कर रहा है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, इस यह किसका उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। क्या निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। यह क्या है? यह सही सही है, बाकी सब क्या है? गलत। 99 क्वेश्चन कर रहा है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? इसमें कौन सा पदबंध है? 99 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, संज्ञा दी गई है। क्या है? संज्ञा पदबंध है। कि अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला है? कि कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द होता है। जो कपड़ा है, कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द है। तो 100 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? पट। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।